इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के किस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण कैसे प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है और दर्पण पे जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो किस तरह से वापस आती है। मतलब दर्पण के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हैं दर्पण के बारे में। इनको समझने से पहले आप एक छोटा सा टर्म समझ जाइए। ये छोटा सा टर्म ये है कि आप लोगों को यहाँ ये टर्म मिलेगा भी कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के बारे में आगे पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, आपके हाथ में मान लेते हैं कि कोई बॉल है, आपने दीवार पे उस बॉल को मारा तो होगा क्या कि बॉल जो है वो दीवार से टकराएगा और टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो गांव का आदमी क्या कहेगा कि बॉलबा वापस आ गया, बॉल क्या हुआ, वापस आ गया। और यही जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो कहेगा कि बॉल जो है ना वो परावर्तित हो गया। बॉल क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो परावर्तित होने का मतलब वापस आना होता है। आप इस चीज को समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ। देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि दर्पण क्या है। तो वैसी वस्तु जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है दर्पण कहलाती है। एक अच्छा दर्पण ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, जैसे चम्मच, थाली, ग्लास। अब आप समझिए पूरा डिटेल्स में दर्पण के बारे में। देखिए, दर्पण अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो बोलना कि ऐसी, बोलिएगा आप कि ऐसी वस्तु जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। परावर्तित करने का मतलब क्या, लौटा देती है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब देखिए, हम लोग यही समझते हैं कि दर्पण का मतलब खाली ऐनक होता है जिसमें हम लोग अपना बाल उल सरियाते हैं। दर्पण का मतलब खाली ऐनक नहीं होता है। दर्पण का मतलब सिर्फ ऐनक नहीं होता है। दर्पण क्या होता है इसको अच्छे से आप समझिए। देखिए, कोई भी वस्तु जरूरी नहीं है कि आपका ऐनक ही हो। कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश टकरा के और वापस लौट जाए उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। अगर मोटा मोटी भाषा में आप समझिएगा तो ऐसे समझिए, आप कोई भी वस्तु उठाइए, आप उसमें अपना चेहरा देखिए। अगर आपका चेहरा उसमें दिख गया तो वस्तु दर्पण है। आप कोई भी वस्तु उठाइए, उठा के उसमें आप अपना चेहरा देखिए। अगर आपका चेहरा उसमें दिखाई दे दिया ना तो वो दर्पण है। ये अलग चीज़ है कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु आप उठाइएगा तो हो सकता है कि उसमें आपका चेहरा एकदम फ्रेश दिखे, साफ दिखे। और ये भी हो सकता है कि कोई वस्तु आप उठाए तो उसमें आपका चेहरा धुंधला टाइप में दिखाई दे रहा है। धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ये मैटर नहीं करता। दिखाई दे रहा है ना तो वो चीज़ दर्पण है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जैसे आप छिपा उठाइए, छिपा, थाली उठाइए, थाली उठाइएगा तो उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा, तो थाली क्या है, दर्पण है। चम्मच उठाइए, चम्मच में आपका चेहरा दिखाई देगा तो दर्पण, चम्मच क्या है, दर्पण है। इसी तरह से आप एक काम कीजिए। हाँ, गिलास वगैरह भी जो होता है स्टील वगैरह का, उसको भी उठाइएगा तो उसमें भी आपका चेहरा दिखाई देता है, तो गिलास क्या है, दर्पण है। फिर से ये चावल रखने वाला ड्राम जिसको बोलते हैं, आता है ना स्टील वगैरह का, तो ड्राम के सामने भी आप जाके खड़ा हो जाइएगा तो आपका चेहरा उस ड्राम में दिखाई देगा, तो वहाँ पे जो स्टील का ड्राम है वो क्या है, दर्पण है। तो आपको समझ में आ गया कि दर्पण क्या होता है। अब एक चीज और समझिए, एक अच्छा दर्पण वह दर्पण होगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा। ध्यान से सुनिए, एक अच्छा दर्पण ऐसा दर्पण होगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। परावर्तित करने का मतलब लौटा देगा। आप ये भी बात माइंड में रखिए कि जो दर्पण जितना ज्यादा चिकना होगा, जो दर्पण जितना ज्यादा चिकना होगा वो उतना ही ज्यादा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा, लौटाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम जिसमें मुंह देखते हैं ना वो बहुत चिकना होता है, ऐनक जो होता है बहुत चिकना होता है, इसीलिए लोग उसको दर्पण के लिए यूज करते हैं, दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। लोग मानते हैं कि यही सबसे अच्छा दर्पण है। तो आपको दर्पण का फंक्शन समझ में आ गया। जैसे इसे और अच्छे से समझिए कि कौन सा दर्पण सबसे अच्छा दर्पण होगा, कैसे हम इसको पता करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो ठो दर्पण है। हमारे पास दो ठो दर्पण है। एक दर्पण यहां मैंने रखा, इसका नाम रख दिया मैंने ए, और एक दर्पण मैंने यहां रखा, इस दर्पण का मैंने नाम रख दिया बी। ठीक है, मान लीजिए कि ये दर्पण मेरा चिकना दर्पण है। कैसा दर्पण है, चिकना दर्पण है। और ये रूखर है, रुखड़ा है। तो देखिए, चिकना दर्पण का क्या गुण होता है। चिकना दर्पण का गुण होता है ना कि प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे इस पे आ रही है। प्रकाश की किरण मान लीजिए कि इस पे ऐसे आ रही है। चार वो हम यहाँ दिखा दिए। इस पे भी मान लीजिए कि प्रकाश, आप सीधा बनाइएगा, खींचने में टेढ़ा हो जा रहा है। जैसे इस पे भी सीधा प्रकाश की किरण आ रही है, इस पे भी प्रकाश की किरण आ रही है। अब देखिए, ये जो चिकना दर्पण है ना, ये क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को वापस भेज देगा। इसमें से ज्यादा जो प्रकाश की किरणें हैं ना, इनको ये क्या करेगा, वापस भेज देगा। लेकिन ये जो रूखड़ा दर्पण है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को वापस नहीं भेजेगा। मान लेते हैं 4 गो आया ना, तो इसमें 2 गो को चाहे 3 गो को ये क्या करेगा, वापस भेजेगा। तो दोनों दर्पण में आपको अंतर समझ में आ गया। चिकना दर्पण होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को वापस भेज देता है, और रूखड़ा दर्पण जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को वापस नहीं भेज देता है। जैसे इसमें
चिकना दर्पण में प्रकाश की किरणें मान लेते हैं 4 हुआ ही ना, तो ये क्या करेगा ना कि 4 गो में से लगभग, देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, कोई भी दर्पण हो 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं करता है, 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किरणों को परावर्तित कर देगा जो चिकना दर्पण होगा। तो देखिए ये चिकना दर्पण है ना, तो ये क्या करेगा कि जितनी भी प्रकाश की किरणें इस पे आएंगी ना, लगभग उसमें से सभी को परावर्तित कर देगा। ये क्या करेगा कि जब प्रकाश की किरणें इस रूखड़े दर्पण पे पड़ेगी ना, तो इस सब को परावर्तित नहीं करेगा, ये बकलोल होता है, कुछ किरणों को पकड़ लेता है, कहता है कि मेरे पास रहो, उधर मत जाओ, तुमको परावर्तित नहीं करेंगे। तो रूखड़ा दर्पण में क्या होता है कि कुछ ही प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है और कुछ प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, जो दर्पण है ना, पकड़ के रख लेता है। तो आपको समझ में आ गया कि चिकना दर्पण और रूखड़ा दर्पण किस तरह से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, मतलब भी कम प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा और ये जो है ज्यादा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा। अब ध्यान रखिए कि जो दर्पण कम प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा उसमें चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा, और जो दर्पण ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा तो उसमें चेहरा आपका साफ दिखाई देगा। तो समझ में आ गया, इसमें आपका चेहरा जो है ज्यादा साफ दिखाई देगा, इसमें आपका चेहरा ज्यादा साफ नहीं दिखाई देगा। तो दर्पण के बारे में आप लोग समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्पण की परावर्तक सतह अर्थात रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है या फिर किसे कहते हैं। तो देखिए, दर्पण का वह भाग जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है दर्पण का परावर्तक सतह कहलाता है। अब आप यहां समझिए कि दर्पण का परावर्तक सतह क्या है। देखिए, आपके पास मान लेते हैं दर्पण है, तो दर्पण का वह भाग जो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, परावर्तित कर दे रहा है। परावर्तित का मतलब वापस भेज दे रहा है, उसी को दर्पण का परावर्तक सतह कहते हैं। आप इसे एग्जाम्पल समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास ऐनक है जिसमें आप लोग या हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस ऐनक में एगो पार्ट जो होता है, एक तरफ का भाग होता है खूब चिकना होता है, और एक तरफ का भाग जो होता है रूखड़ा होता है, जिसपे कूट पीछे से कवर लगाया जाता है। मान लेते हैं प्लास्टिक वाला भी हो सकता है या कूट वगैरह लगाया जाता है। तो उस दर्पण का जिसका हम लोग यूज करते हैं ऐनक का परावर्तक सतह जानते हैं कौन होगा, जो उसका चिकना वाला भाग होता है ना, जो चिकना वाला भाग उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्योंकि प्रकाश की किरण जब आएगी ना तो उसी चिकने वाले भाग से टकराएगी या टकरा के वापस लौट जाएगी। जो रूखड़ा वाला पार्ट है ना, जो उसके पीछे होता है, प्लास्टिक का जो पीछे वाला कवर होता है चाहे कूट का होता है, उससे प्रकाश की किरण नहीं टकराती है। तो हम लोग जो ऐनक यूज करते हैं उस ऐनक में जो परावर्तक सतह होता है ना, वो जो आगे वाला चिकना पार्ट होता है ना, जिस ऐसे करके जिसमें अपना मुंह हम लोग देखते हैं, वो उसका परावर्तक सतह कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है।